हाँ देख तो लिया था हाँ हमारे बाद नहीं थी खोलो ना बोलो बोलो हाथ में पकड़ लो अम्मी यार अम्मी इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड है हाँ इंटरनेशनल ऐसा नहीं है उठा के पाकिस्तान से करिए कराची से दे दिया अवार्ड शवार्ड नहीं चाहिए मेरे दरवाजे पे रोज अवार्ड खड़े होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जितना वो प्यार करते हैं मुझे सिर्फ वही अवार्ड है केड़े अवार्ड पैसियां दे वट्टे जेड़े विकदे मां सफदर ने अवार्ड जीतकर रजब भट्ट को दिया है मुंह तोड़ जवाब। मां सफदर ने अभी हाल ही में एक इंटरनेशनल अवार्ड जीतकर अपने पेरेंट्स का न सिर्फ सर फ़ख्र से बुलंद किया है बल्कि बतौर एक पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर भी ये बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में भी कुछ डिसेंट किस्म के व्लॉगर्स हैं जो कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मां सफदर ने बताया कि ये व्लॉगर का अवार्ड मुझे सिर्फ मेरी व्लॉगिंग की वजह से नहीं बल्कि अपने परफ्यूम्स की प्रोडक्शन की वजह से भी मिला है। ये तमाम तर बातें देख कर मुझे रजब भट्ट की वो वीडियो याद आ गई जिसमें वो बड़ा चिढ़ रहा था कुड़ रहा था कि मुझे तो कोई अवार्ड चाहिए ही नहीं, मेरे घर के पास इतने लोग खड़े होते हैं, ये होते हैं वो होता है। अंगूर खट्टे होते हैं जब इंसान को कुछ नहीं मिलता ना। तो मां सफदर ने अवार्ड जीतकर वंस अगेन रजब भट्ट को दिया है मुंह तोड़ जवाब। और मास का मजाक उड़ाने वाले के बच्चों को कंटेंट बनाया हुआ है, ख़ुद अब बेचारे अपने बच्चों को कंटेंट बनाने पर मजबूर क्यों हुए। साथ में बात करूंगी शाज़ ने वंस अगेन मस्जिद को कंटेंट क्यों बना दिया। जब भी शाज़ के वीडियोस के व्लॉग के कंटेंट के व्यूज़ डाउन होते हैं ये कोई ना कोई शोशा छोड़ देता है। लोग पूछते रहे लेकिन उस वक्त जवाब नहीं दिया। अब अचानक से इनको मस्जिद याद आ गई। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दें। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो मास को और उनकी पूरी फैमिली को, वाकई में ये बड़ी एक अच्छी अचीवमेंट थी। पहले तो मुझे लगा कि एमी कोई छपड़ी सा होगा लेकिन ये एक बड़ा अच्छा जो है वो अवार्ड था और इसमें मतलब एंटरप्रेन्योर है माज और अपने बिज़नेस को भी साथ लेके चल रहा है। और माज ने चलो ये बात ओन की कि व्लॉगिंग तो कुछ भी नहीं है, व्लॉगिंग की वजह से मुझे ये अवार्ड नहीं मिला बल्कि मेरा अपना बिज़नेस है इस वजह से मुझे ज़्यादा अवार्ड मिला। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि उसने इस बात को ओन किया कि व्लॉगर होना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, आप कोई मेहनत से कोई बिज़नेस खड़ा करते हो ना, वो एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट है। तो इस हवाले से मुझे मास का ये वीडियो बड़ा अच्छा लगा और मैं उसकी तारीफ़ करने पर मजबूर हुई क्योंकि वो ख़ुद अपनी चीज़ों पर ओन करता है, उसे पता है कि क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है। दूसरी तरफ आपको याद होगा अभी कुछ टाइम पहले कुछ एक अवार्ड हुआ था, मुझे नहीं पता कौन सा अवार्ड हुआ था, उसमें कोई से रैपर ने रजब के हवाले से कहा कि उसको नॉमिनेट नहीं किया तो यूँ तो वो बड़े तपे हुए थे। फिर रजब भी आया और कहा मुझे तो में वीडियो और अवार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं तो सब पे भारी हूँ, मैं आता तो कोई मुकाबला नहीं होता। मतलब इतने बड़े बड़े उसने बोले। उसके बाद मां सफदर को इतना ज़बरदस्त अवार्ड दिया गया गवर्नर सिंध की तरफ से, तो बोलती बंद हो गई ना। मतलब रजब भट्ट जो कि अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा जिस तरीके से वो मास्क का मजाक उड़ा रहे थे, मैं क्या बच्चों को दिखाऊं, बच्चे की पहली पोटी पिशी, नाक में पेंसिल घुस गया, अब खुद जो है वो दांत के व्लॉग बना रहे हैं, उस पर लोगों ने बड़ा इनका मजाक उड़ाया। दूसरी तरफ शाज़ के हवाले से बात करूं तो अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने एक Q&A किया था, लोगों ने इनसे मस्जिद के बड़े सवालात पूछे थे, उस वक्त इनने कोई जवाब नहीं दिया। काफ़ी टाइम से लोग इनसे पूछ रहे हैं पैसा कहाँ गया, मस्जिद कहाँ गई, नानी के घर की तरह आपने उसको भी गोल कर दिया। आप कोई बात करते हैं फिर उसके बाद उस पर ख़ुद ही जो है वो फिर जाते हैं। अब इनके व्यूज़ बड़े डाउन हो गए एकदम से, तो इनको अचानक से फिर मस्जिद याद आ गई। अब वहाँ पर मस्जिद में जा रहे हैं, मस्जिद बनाऊँगा, यूँ करूँगा वो करूँगा। एक तो लोगों ने कहा कि भाई तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है दूसरों का पैसा लेने की, तुम बुरी तरीके से फंस जाओगे। अभी मैंने भी कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी और मैंने भी उसमें यही कहा था कि शाज़ ने अब तक तो कोई पैसे नहीं लिए हैं और उसको लेने चाहिए भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जब तक पैसा आपका होता है ना, चलो आपकी भाभी का था, आपके भाई का था, वो आप जाने, उनका काम जाने, लेकिन अगर यहाँ पर कोई एक बंदा 500 रुपये भी देता है ना, फिर वो आपके दिमाग की दही करता है, पूछता है किधर गया, कहाँ लगाया, हिसाब दो। आपको ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों में पढ़ने की, फिर आप जो है वो इन चीज़ों को हैंडल कर नहीं सकते। मतलब मैं कहूँ माज हो ना अगर, तो चलो वो कर लेगा, हुसैन होगा ना वो भी कर लेगा, लेकिन शाज़ का जिस तरीके से एक बच्चा माइंड है तो उसके लिए ये इम्पॉसिबल सी बात है कि वो इन चीज़ों को कर पाए या फिर कवर अप करे। तो मुझे नहीं लगता वो किसी भी तरीके से इस मस्जिद के काम को हैंडल कर पाएगा। और जो लोगों का पैसा रुपया है उसको फिर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। और लोग, आपको पता है कि आजकल ज़रा सी बात पे माज ने, आपको पता है, अहले तशय्युं के हवाले से कुछ बोला, उस पर पता नहीं क्या कुछ उसके केसेस हो गए, ये हो गया वो हो गया।
حالانکہ اس نے اپولوجائز کر لیا تھا, ویڈیوز ہٹا دیا. مجھے نہیں پتا ان کیسز کا کیا بنا, اللہ کرے کہ ختم ہو گئے ہوں, لیکن یہاں پر بھائی آپ کو پتہ ہے کہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں, تو ان پنگوں میں مت پڑیں. آپ کے والد نے بھی آپ کو منع کیا تھا, صفدر انکل نے, تو کچھ سوچ سمجھ کے ہی منع کیا ہوگا کہ بھائی ان چیزوں میں مت پڑو. اینی ویز دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. باقی آپ کا کیا خیال ہے, مجھے کامنٹ میں آپ تمام لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا.